गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग की आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग का आज का ये लेक्चर काफ़ी छोटा है। हम लोग आज स्ट्रेटजिक प्लानिंग में इसके ओरिजिन या यूं कहे तो डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करेंगे कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग का विकास कैसे कैसे हुआ, किन किन वर्षों में हुआ, इसके मीनिंग को समझेंगे और इसको हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग को हम लोग कैसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करें। एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले ओरिजिन देखें या डेवलपमेंट देखें स्ट्रेटजिक प्लानिंग का। ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, हमसे कोई पूछ दे कि इसका डेवलपमेंट किन किन वर्षों में कैसे कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका ओरिजिन के बारे में कुछ कहिए, तो देखिए हमको क्या कहना है, क्या बतलाना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग originally became popular in the 1950s and 1960s। कहता है कि जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुख्य रूप से इसकी जो शुरुआत हुई है, ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये 1950s और 1960s के दशक में मतलब पॉपुलर हुआ, ये लोकप्रिय हुआ है ना। पॉपुलर हुआ 1950s और 1960s के दशक में एंड enjoyed favor in the corporate world up to the 1980s। और कह रहा है ना कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में 1980 के दशक तक मतलब 1980s तक इसको मतलब कि क्या समर्थन मिला, मतलब इसको लोग फेवर किया लोग 1980s तक। enthusiasm for strategic business planning was saw in the 1990s। और कहता है कि ये जो स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लानिंग जो है, ये इसका इसका जो मेन जो उत्साह है ना, ये 1990s के में इसको देखा गया। मतलब बहुत इसको क्या कहें, मतलब और ज़्यादा इसका डिमांड, इसका मतलब इसका फेवरिज्म बढ़ा 1990s के दशक में, है ना। 1990 के दशक में मतलब कि एकदम पूरा ये मतलब जोर से मतलब कि एकदम पॉपुलर था, मोस्ट पॉपुलर था। इसका डिमांड बढ़ने लगा, इसको लोग अडॉप्ट करने लगे, है ना। 90s के दशक में 50 से ही शुरुआत हो गया था, 50-60 में। 80 में कॉरपोरेट वर्ल्ड इसको फेवर किया लोग, और 1990 तक में मतलब ये पूरा एकदम मतलब क्या था, पीक पर था। एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग रिमेन्स रिलेवेंट इन मॉडर्न बिजनेस। और आज भी ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न बिजनेस में, है ना। आधुनिक जो व्यवसाय है इसमें ये रिलेवेंट बना हुआ है, आज भी इम्पॉर्टेंट है इसका, है ना। अब आइए हम लोग समझते हैं ये है क्या, है ना। एकदम कोई कहे कि भाई स्ट्रेटजिक प्लानिंग को अर्थ को आप बताइए, है ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझाइए क्या है। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग मीन्स planning for strategies and implementing them to achieve organizational goals। बस इतना ही समझिए। कहता है ना कि ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का जो अर्थ है क्या है, तो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ मकसद है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव अचीव करने के लिए ये कहता है कि जो प्लानिंग फॉर स्ट्रेटजीज, ये रणनीतियों की योजना बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ये जो स्ट्रेटजीज है, उसका प्लान करना और उसको इम्प्लीमेंट करना ही क्या कहलाता है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग कहलाता है। मतलब ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का अर्थ क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए ये रणनीतियों का का प्लान करना, स्ट्रेटजीज के बारे में प्लान करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक ना।
कोई एकदम फिर से समझिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए रणनीतियों के का प्लान करना, रणनीति के बारे में सोचना, रणनीतियों के लिए प्लान करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। जो स्ट्रेटजीज है उसका प्लान तो करेंगे ना, कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे ना। सिर्फ प्लान कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना है सो दैट कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाए। तो यही है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग मीन्स प्लानिंग फॉर स्ट्रेटजीज and implementing them to achieve organizational goals। आगे देखिए, it starts by asking on self simple questions like, ये स्टार्ट होता है, ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट होता है अपने आप से। कहता है ना कि सिंपल क्वेश्चन पूछने से शुरू होता है। क्या क्वेश्चन है भाई? व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। हम लोग अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। ये सब, ये जो प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, ये स्टार्ट ही होता है अपने आप से सवाल करने से। क्या सवाल है भाई? तो व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं। शुड वी कंटिन्यू टू डू इट, क्या इसको हम लोग जारी रख सकते हैं, है ना। हमको जारी रखना चाहिए, जो हम कर रहे हैं क्या वो कंटिन्यू करें हम लोग। और ध्यान दीजिएगा, चेंज आवर प्रोडक्ट लाइन, या हमें प्रोडक्ट लाइन को चेंज करना है, या दी वे ऑफ वर्किंग, या जो काम करने का जो तरीका है उसको हमको क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। मतलब ये अपने आप से हम सवाल कर रहे हैं, है ना। व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं भाई। शुड वी कंटिन्यू टू डू इट, क्या हम लोगों को इसको जारी रखना चाहिए, या प्रोडक्ट लाइन को चेंज करें, या काम करने के तरीके को चेंज करें। इस तरह का सवाल कर रहे हैं अपने आप से। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड द एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनका, ये सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और जो दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ऑन आवर ऑपरेशंस, जो बिजनेस का जो ऑपरेशंस है, जो काम करने का जो तरीका है ना, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जो ऑपरेशन है, हमारा जो ऑपरेशन है, तो हमारे ऑपरेशन पर ये सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और जो दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। ये अपने आप से हम सवाल कर रहे हैं। हाँ, आर वी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दिस चेंजेस ईटीसी, क्या हम इन परिवर्तनों जो है, जो चेंजेस हैं, ईटीसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप से इस तरह का सवाल कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड हम स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं, इन्हीं के बारे में हम सोचते हैं। तो ये जो सोच रहे हैं इन सब के बारे में ना, यही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। ठीक ना, समझ गए। कहता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज का प्लान करना, उसको इंप्लीमेंट करना ही स्ट्रेटजिक प्लानिंग है। ये शुरुआत इसकी कैसे होती है, तो अपने आप से सवाल करिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या उसको हमको जारी रखना चाहिए जो कर रहे हैं, क्या वो ठीक है ना, या हमको प्रोडक्ट लाइन को चेंज करना है, या काम करने के तरीके को चेंज करना है, या जो हमारा ऑपरेशन है उसका सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या उस पर असर पड़ता है ना। क्या हम रेडी हैं इन सब पर चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। इस तरह का जो सोच रहे हैं आप, इन सब के बारे में जो स्ट्रेटजीज तैयार करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। देखिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ थॉरो सेल्फ एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द गोल्स एंड मीन्स ऑफ देयर अकम्प्लिशमेंट, है ना, सो दैट द enterprise is given both डायरेक्शनल एंड कोहेरिशन। कहता क्या है ना कि जो ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, कहता है कि उनकी जो ये जो उपलब्धि है ना, उपलब्धि के लक्ष्यों, है ना, जो गोल्स है, उपलब्धि के जो गोल्स हैं और जो साधन है के बारे में पूरी तरह से आत्म क्या है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है ना। बात को समझिए। जो जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, कहता है कि जो उनकी उपलब्धि के जो लक्ष्य है ना और साधनों के बारे में पूरी तरह से सेल्फ एग्जामिनेशन
सेल्फ एग्जामिनेशन है, ताकि जो एंटरप्राइज है को दिशा और ये डायरेक्शन और जो दिशा और सामंजस्य दोनों दिया जा सके। बात समझ रहे हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ थॉरो सेल्फ एग्जामिनेशन। एक क्या है? एक सेल्फ एग्जामिनेशन है, एक पूरी तरह से, एक अच्छी तरह से सेल्फ एग्जामिनेशन है रिगार्डिंग दी गोल्स एंड मीन्स ऑफ देयर अकम्प्लिशमेंट, है ना? जो गोल्स है और जो मीन्स है, जो गोल्स और मीन्स of their accomplishment, so that the enterprise is given both directions and cohesion, है ना? कहता है कि जो स्ट्रेटजिक योजना है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, उनकी उपलब्धि के जो लक्ष्य है, जो गोल्स है और साधनों के बारे में पूरी तरह से एकदम अच्छे ढंग से सेल्फ एग्जामिनेशन है ना? ताकि जो एंटरप्राइज है को डायरेक्शन और कोहिशन दोनों दिया जा सके। ठीक है? स्ट्रेटजिक प्लानिंग का कुछ डेफिनेशन को देखें। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस ये ऑथर का डेफिनेशन नहीं है, हम लोग खुद से डिफाइन करने का प्रयास किए हैं। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है, इसको डिफाइन करें, और इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके फीचर्स है, इसके बहुत कुछ है, बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल अभी स्ट्रेटजिक प्लानिंग को के कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए कैसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस, स्ट्रेटजिक प्लानिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऑफ डिटरमाइनिंग अ कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल्स, कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करने का, डिटरमाइन करने का, निर्धारित करने का एक प्रोसेस है। एंड देन आइडेंटिफाइंग द बेस्ट अप्रोच फॉर अचीविंग दीज गोल्स, और फिर उसके बाद कहता है देन आइडेंटिफाइंग द बेस्ट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच को आइडेंटिफाई कर रहा है फॉर अचीविंग दोज गोल्स। एकदम अच्छे से समझिए, स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। कोई पूछे स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है, तो एक प्रक्रिया है। किस बात का भाई? तो ऑफ डिटरमाइनिंग अ कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल्स, एक कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को निर्धारित करने का, तय करने का क्या है, एक प्रोसेस है ना? एंड देन उसके बाद क्या करना है? जो लॉन्ग टर्म गोल्स को आप, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को जब आप निर्धारित कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, जो तय करने के जो प्रोसेस है उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोला। उसके बाद करना क्या है? एंड देन आइडेंटिफाइंग द बेस्ट अप्रोच फॉर अचीविंग दोज गोल्स, जो गोल्स आप तय किए हैं, जो सेट किए हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच होगा उसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है ना? स्ट्रेटजिक प्लानिंग में दो चीज है, कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को आप ये निर्धारित कीजिए, तय कीजिए, और उसके बाद करना क्या है ना, जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है ना? बेस्ट अप्रोच को आइडेंटिफाई कीजिए, जिससे कि जो गोल्स आपने तय किया है, जो भी गोल सेट किए हैं, उसको अचीव किया जा सके। स्वाभाविक है, बेस्ट अप्रोच से ही हम उसको अचीव करने का प्रयास करेंगे। ठीक ना? यही ना मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि बेस्ट जो अल्टरनेटिव उसको यूज करेंगे। ठीक है? एकदम सिंपल और आसान डेफिनेशन है ये। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? तो एक प्रोसेस है। किस बात का भाई? तो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को ये तय करने का, निर्धारित करने का, और उसके बाद उसमें करेंगे क्या हम लोग? देन उसके बाद बेस्ट अप्रोच को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा अप्रोच बेस्ट होगा जिससे कि उन गोल्स को हम लोग क्या कर ले, पूरा कर ले। ठीक ना? और देखिए इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस, प्रोसेस अगेन कह रहा प्रोसेस है, टू डिटरमाइन एंड रीअसेस, निर्धारित करने का और रीअसेस करने का। क्या भाई? तो दी विजन, मिशन, गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे गोल्स कहा था, यहाँ पे थोड़ा सा और एक दो बात बोल दिया। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके विजन को, उसके मिशन को, उसके गोल्स को डिटरमाइन करने का, रीअसेस करने का एक प्रोसेस है। एंड देन मैप आउट करना है क्या?
ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव वेज, है ना, जो एकदम मतलब क्या कहे बेस्ट वे है, जो ऑब्जेक्टिव वे है टू अकम्प्लिश दी आइडेंटिफाइड गोल्स। सेम बात बोला है इसमें भी। स्ट्रेटजिक प्लानिंग एक प्रोसेस है भाई। किस बात का प्रोसेस है? तो डिटरमाइन करने का या रीअसेस करने का। किसको डिटरमाइन करेंगे, किसको रीअसेस करेंगे? तो ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, मिशन को, गोल्स को, है ना। और जब आप डिटरमाइन कर लेते हैं, रीअसेस कर लेते हैं, देन आपको मैप आउट करना है ऑब्जेक्टिव वेज को, है ना। मतलब एक रूपरेखा तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव वे, है ना। एक रूपरेखा तैयार करना है जिससे कि क्या हो, उन जो आइडेंटिफाइड गोल्स है उसको हम क्या कर सके, पूरा कर सके। बात समझ में आ गई? आसान है कि कोई कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? हमसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे भाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? तो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करने का, कंपनी के मिशन को, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी के विजन को आइडेंटिफाई करने का, निर्धारित करने का, रीअसेस करने का, डिटरमाइन करने का एक प्रोसेस है। और फिर उसके बाद हम बेस्ट अल्टरनेटिव को, अप्रोच को ये सेलेक्ट करते हैं, है ना, आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, जो मिशन है, उसको पूरा किया जा सके। मिक्स करके कह रहे हैं हम, है ना। आसान है ना? तो आज का ये जो लेक्चर था हमारा, बस इतना ही रखेंगे। ओरिजिन हुआ था आपका 50-60 के दौर में, 80s में ये कॉरपोरेट वर्ल्ड इसको खूब फेवर किया, 90s में ये पूरा मतलब कि इंथुसियाज्म फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग वाज देखा गया था 1990s के दौर में। और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है रिमेन रिलेवेंट हो गया मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो क्या है भाई, तो ये तो देख लिए, यहाँ पे बता ही दिए थे आपको। और ये जो कैसे डिफाइन किया समझ गए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है, याद कर लीजिए, प्रोसेस है कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटरमाइन करने का प्रोसेस है ना। लॉन्ग टर्म गोल्स को क्या करने का, निर्धारित करने का प्रोसेस है। और उसको फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, बेस्ट अप्रोच को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि वो जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो पूरा किया जा सके। ठीक है ना? सो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।